नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब से योगी सरकार ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मसौदा पेश किया है, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। बिहार के अंदर सियासी भूचाल मचा हुआ है। जी हाँ, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के उस मसौदे का समर्थन किया जा रहा है जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर जो नया आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और बिहार में भी कुछ इसी तरह के कानून के लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार ने ही स्पष्ट तौर पर कह दिया कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई कर महिलाओं को सक्षम बनाना होगा, तभी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की बातें नीतीश कुमार कहते नजर आए पिछले दिनों। तो जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार के बयान के पक्ष में खड़े हो गए और उधर बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच लड़ाई लग गई। अब इस लड़ाई को और सुलझा रहे हैं जीतन राम मांझी। जी हाँ, मांझी भी कूद गए इस लड़ाई में। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो ठनी हुई है बिहार सरकार के अंदर, उसमें अब मांझी आग सुलगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने समर्थन किया है, जैसा हर बार वो समर्थन करते हैं नीतीश कुमार का, तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। अब एनडीए में लड़ाई लगी हुई है, आग लगी हुई है, उसमें आग में और घी डाल रहे हैं मांझी क्या कुछ कर रहे हैं, ट्वीट भी किया है, बयान भी सामने आया है, हम आपको सुनवाएंगे। तो मांझी ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है ये बताते हैं। मांझी ने लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो मांझी की पार्टी है, माननीय नीतीश कुमार जी के बयान एवं उपायों का स्वागत करते हैं। बिहार में बच्चियों के शिक्षा का असर है कि देश के प्रजनन दर के औसत बिहार का प्रजनन दर कम है। और आगे लिखते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार जी के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। तो मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, क्या कर रहे हैं पहले सुन लीजिए आप। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून राजनीति करने के लिए है या फिर महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। महिलाओं को पढ़ा करके जो गरीब तबका है उसको एजुकेशन से जोड़ करके, विकास की धारा से जोड़ करके हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। और बिहार ने तो कर दिखाया है। अगर अब प्रजनन दर के राष्ट्रीय औसत को देखा जाए और बिहार के औसत को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से काफी कम है बिहार में प्रजनन दर। और उसका सबसे बड़ा जो कारगर उपाय हमने अपनाया था वो था महिलाओं को एजुकेशन देना, शिक्षा देना। बच्चियों को हमने साइकिल देकर के स्कूल में बुलाया, फ्री एजुकेशन सिस्टम लागू किया, जिससे लड़कियों ने पढ़ाई करी और उनको समझ आ रहा है कि जनसंख्या भारी पड़ रहा है देश के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मॉडल को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप एजुकेशन दीजिए, विकास के पैमाने के साथ सबको जोड़िए, ऑटोमेटिकली प्रजनन दर कम हो जाएगा। तो सुन लिया आपने कि दानिश रिजवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है बिहार के अंदर उन्होंने अपनाया है, जिस तरह से लड़कियों को सशक्त बनाया है, शिक्षा देने में जिस तरह से साइकिल दिया और शिक्षा का स्तर बढ़ा बिहार के अंदर, तो उसका असर दिख रहा है। तो बिहार का प्रजनन दर जो है वो कम है, औसत दर जो देश का है। तो नीतीश कुमार जी का मॉडल सफल है, उसे अपनाने की जरूरत है। तो इधर मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल अपनाने की जरूरत है और उधर बीजेपी योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाने की बात कर रही है। तो अब बिहार के अंदर, एनडीए के अंदर, सरकार के अंदर दो फाड़ होते दिख रहा है इस मामले पर, इस मसले पर। अब क्या होगा आगे, ये तो देखना लाजमी होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।